हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो को जो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी हम 12 के जो अकाउंटेंसी जो चल रहा था एनपीओ, उसी में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के दौर में है। जो सवाल नंबर हम 33 पहुँचे हैं, जिसमें ये सवाल जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री पर सवाल है। इससे पहले जो सवाल बताए थे 2, 4, 5 सवाल जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री नहीं था, विदाउट एडजस्टमेंट एंट्री था, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट एंट्री दे दिया है। सवाल के जस्ट नीचा में आपको दे देगा आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट। जिस आइटम पर आपको एडजस्टमेंट एंट्री कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो देखिए 33 सवाल आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है। आपको कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने लिख लिया। क्लियर है? एक्सपेंडिचर लिख लिया और इनकम लिख लिया। तो देखिए सवाल जो 33 सवाल जो आपका है, जिसमें आपको कुछ नहीं कह रहा है, इसमें ढेर सारा आपको क्या किया है, पेमेंट का आइटम दे दिया है। पेमेंट में सैलरी है, हमने सैलरी दे दिया। रिपेयर्स है 4800, लेकिन सवाल के जस्ट नीचा में एडजस्टमेंट एंट्री है, तो उसको आउटस्टैंडिंग है, बकाया है। तो आउटस्टैंडिंग है 3200, यानी कि बकाया है। रिपेयर्स पर बकाया है 3200, हमने जोड़कर बाहर कर दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब ये खर्चा का आइटम है 12000। सप्लाई फॉर कैंटीन है 34000, सप्लाई फॉर कैंटीन 34000 है। लेकिन सवाल के जस्ट नीचे में फिर आउटस्टैंडिंग दे दिया है, बकाया है, उस पर आउटस्टैंडिंग 8800, हमने जोड़कर बाहर कर दिया 42800। वेजेज है, इस पर कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, कोई समायोजन नहीं है। फ्यूल एंड गैस है और रेंट है। ये सभी जो था वो एक्सपेंडिचर का आइटम था, खर्चा का आइटम था, हमने दे दिया। अब इनकम में आएंगे सब्सक्रिप्शन, यानी कि चंदा 72000। इस पर है करेंट ईयर चंदा है, करेंट ईयर जिस ईयर पर हम सवाल बना रहे हैं, करेंट ईयर, तो करेंट ईयर का चंदा होगा, उसको हम ऐड करते हैं। तो करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन हो गया 12000, उसको जोड़कर बाहर कर दिए। रेंट ऑफ रूम है, रूम से जो हमको किराया आ रहा है वो ही तो इनकम में है, तो इनकम में दे दिए। रिसीव फ्रॉम टेबल टेनिस रूम है, यानी कि टेबल टेनिस को भी हम रिसीव्ड किए हैं। जब ये रिसीव्ड किए हैं तो इनकम का आइटम है, दे दिए। और रिसीव फ्रॉम कैंटीन है, कैंटीनों को हम रिसिप्ट किए हैं, वो दे दिए, 50000 दे दिए। तो जो खर्चा का आइटम था, जो पेमेंट का आइटम था, उसको हम एक्सपेंडिचर में लिखे हैं, और जो रिसिप्ट का आइटम था उसे हम इनकम में लिखे हैं। यही है एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें सवाल के बाहर अगर आपको दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, लास्ट ईयर, करेंट ईयर, तो ये करेंट ईयर को ऐड करते हैं। पिछला वर्ष का अगर चंदा रहा था उसको लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग बकाया ऐड किया जाएगा। प्रीपेड रहेगा या प्रीवियस ईयर रहेगा, उस सबको लेस करते हैं। ये सब एडजस्टमेंट एंट्री है जो 11th के हम फाइनल अकाउंट में पढ़े हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में। तो ये आई व्याख्या। अब क्या करेंगे हम, एक्सपेंडिचर और इनकम को जोड़ेंगे। तो इस सवाल में आपका जो है एक्सपेंडिचर ही बड़ा है, इस सब को जोड़िएगा तो ये आपका हो रहा है 1,66,000। 1,66,000 खर्चा ज़्यादा है और इसको जोड़ने पर आ रहा था 1,62,000। यानी कि इस सवाल में खर्चा आपको ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम हो रहा है। तो खर्चा ज़्यादा, इनकम कम, तो ऑलरेडी डेफिसिट में जाएगा, मतलब नेट लॉस में जाएगा। तो 1,66,000 खर्चा हुआ है, तो इधर 1,66,000, तो इधर भी 1,66,000 हो गया। बैलेंस शीट पूरा करने के लिए दोनों में सेम लिखा जाएगा। और इधर हुआ है 1,62,000, तो उसको माइनस कर देंगे तो 4000 इधर कमी है, यानी कि खर्चा ज़्यादा और इनकम कम हो गया। तो 4000 आपका हो गया डेफिसिट। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका डेफिसिट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के दौर में है। अब 1 से 2 क्लास के बाद ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर हो जाएगा। उसके हम बताएंगे आपको कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब क्लियर हो जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सहायता से जो बनाए, उसके बाद हम बताएंगे प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनाया जाएगा, चंदा का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। उसका फिर ऑब्जेक्टिव के दौर में आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम अगले सवाल में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।